हेलो एवरीवन। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है हमारे 2025 की लास्ट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम कोई टॉपिक या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, जबकि इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि एक जो पॉज़ हमें चाहिए होता है, जो हम प्रिपरेशन में या कॉन्टिन्यूसली जो एग्ज़ाम्स या लाइफ को ही ले लीजिए, जो कॉन्टिन्यूसली हमारी लाइफ एक स्पीड में एक ट्रैक पे चल रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब हमें उसमें भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो वो ब्रेक मेरे हिसाब से ये ईयर एंड है। और बस 2-3 दिन बचे हुए हैं ये साल ख़त्म होने में। और जो एग्ज़ाम्स थे आप लोगों के ऑलमोस्ट वो भी सारे रैप अप हो चुके हैं। कुछ बच्चों ने मेंस के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, उनके इंटरव्यूज़ नेक्स्ट ईयर शेड्यूल्ड है, तो उन बच्चों के लिए है। बाकी जो क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स थे उसमें मुझे लगता है कि उनको अब बस अपने रिज़ल्ट का वेट करना है। बाकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ तो पेपर की कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है? अब बात आ जाती है कि हमारा 2026 के लिए प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो 2-3 दिन बचे हुए हैं, ये साल ख़त्म होने में, अब इसको आपको ये सारी चीज़ें 2-3 दिनों के लिए छोड़ देनी है। और एक जो पर्टिकुलर हमें एक ब्रेक चाहिए होता है, उसको ये 2-3 दिन पूरा हमें यूटिलाइज़ करना है, एन्जॉय करना है, एग्ज़ाम्स अभी के लिए भूल जाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, तो वो एक फ़्लो बना होता है और हमारा माइंड उस चीज़ में पर्टिकुलरली ऑक्यूपाइड होता है। तो क्या है कि जैसे हम हैं, लगातार काम करते हैं, फिर हमें थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए होता है। तो सेम हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है? तो बहुत मतलब लगातार इस बार तो मुझे लगता है कि जुलाई-अगस्त के बाद से लगातार ही एग्ज़ाम सारे लाइन्ड अप थे। बहुत सारे नोटिफ़िकेशंस आए, बहुत बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, बहुत बच्चे होपफुल होंगे कि उनका जो मेंस वगैरह हो चुका है, इंटरव्यूज़ बचे हुए हैं, मेंस के बाद फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है, तो उसमें भी उनके चांसेस हैं। तो ये चीज़ें लगातार चली आ रही थी 3-4 महीनों से। अगले साल फिर आएँगी, उसके अगले साल फिर आएँगी। बट अभी क्या है कि अभी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो अभी हमें क्या है कि मान लीजिए अगर हमारा कमिंग ईयर में सिलेक्शन हो भी जाता है, जो एग्ज़ाम्स हमने दे दिए हैं, या मान लीजिए जो हमने नहीं भी दिए हैं नेक्स्ट ईयर हम देंगे, तो उन सब में लगने के लिए हमें अभी क्या करना है, हमें अभी एक पर्टिकुलरली ब्रेक लेना है। अभी ये 2-3 दिन एन्जॉय करना है, माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है। और फिर अब हमें 2026 में एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है? और वो फ्रेश स्टार्ट ऐसे नहीं, हमें सारी चीज़ें प्लान करनी है, फिर हमें उस प्लान को फ़ॉलो करना है। बस ऐसा नहीं कि हमने एक टाइम टेबल बना लिया और बस वो बना हुआ है, मतलब उसको हम बहुत रिलीजियसली फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एक डिसिप्लिन होना, आप कोई भी काम करिए उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। मतलब ये चीज़ बस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, आपकी पूरी लाइफ़ से रिलेटेड है, ठीक है? तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब क्या है कि जिन बच्चों ने पेपर दे रखे हैं, या मान लीजिए किसी कारणवश उनका नहीं हुआ, या अभी जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उसमें वो बहुत होपफुल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैड होने से क्या, रिज़ल्ट तो चेंज होगा नहीं या सिलेक्शन होगा नहीं। तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमें फिर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। जैसे हम नेक्स्ट मतलब जैसे ही हमारा ईयर स्टार्ट होगा, हमें फिर से सेम वैकेंसीज़, एग्ज़ाम्स, इनफैक्ट हो सकता है कि इस साल कंपैरिज़न में जैसे आरबीआई ऑफ़िस असिस्टेंट, सॉरी, आरबीआई का ऑफ़िस अटेंडेंट और असिस्टेंट ग्रेड बी, ये सारे एग्ज़ाम्स इस साल नहीं हुए थे। तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अभी तक ऐसा आ रहा है कि आरबीआई के नोटिफिकेशंस जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं, तो वो एक आपके पास फ्रेश और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप पुराने पेपर या एग्ज़ाम को लेके बैठे रहेंगे कि मेरा ये अच्छा नहीं हुआ, या कहाँ गलती हो गई, क्या हो गई, तो ये सब चीज़ों में आपका एक टाइम लॉस होना है। आपको जो पीछे हो गया वो चीज़ें छोड़ देनी है। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना पूरा फ़ोकस उस पे रखना है, ठीक है? मान लीजिए ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में कोई पेपर ना हो आपके पास देने के लिए,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो 2-3 महीने हमें पूरा छुट्टी की तरह एंजॉय करना है, बिल्कुल नहीं। जो एंजॉय करना है अभी, क्योंकि अभी क्या है, लगातार पेपर हुए थे, माइंड हमारा 3-4 महीने से फुली ऑक्यूपाइड था, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हम डिज़र्व करते हैं। और फिर न्यू ईयर भी है, तो वो चाह के भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब अभी तो पूरा सेलिब्रेशन का माहौल है, तो उसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका आने वाले टाइम में पेपर हो कमिंग मंथ्स में या ना हो, प्रिपरेशन एक बार आपको स्टार्ट करनी है तो आपको पेपर ये ध्यान में नहीं देना है कि अभी तो 6 महीने हैं मेरे पास, 8 महीने हैं मेरे पास, नहीं। आपको एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, तो एग्ज़ाम कभी भी आपको लगातार प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम स्टार्टिंग में थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं तो लास्ट में हमारे पास चीज़ें बहुत पाइल्ड अप हो जाती हैं। फिर क्या होता है, वो मैस और एकदम वो क्रिएट हो जाता है कि हम चाह के भी चीज़ें समेट नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है, जीए का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा। और मुझे लगता है कि जीए में जो बच्चे एक पर्टिकुलर मार्जिन अचीव कर लेते हैं, वो बाकी सारे बच्चों से वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो जीए के लिए आपको पता है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, डेली आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फिर सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, रिवीजन करना है, तभी आप मेमोराइज कर पाएंगे इतना डेटा। तो ये प्रैक्टिस आपको रखनी है। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों का मेंस, पीओ मेंस हुए हैं या एओ मेंस है, या जिनके इंटरव्यूज़ कमिंग मंथ्स में आने वाले हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक जो भी रिसेंट में इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो एक बार फिर से फॉलो थ्रू कर ले उन सारी चीज़ों को। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू क्या होता है ना, जो नॉलेज होती है वो तो आपकी उन्होंने मेंस में, प्रीलिम्स में वो देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप कहता है आप सिचुएशंस हैंडल कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, सिचुएशंस टैकल करने का तरीका, बात करने का तरीका, मेन उनका मैटर होता है। आप कितने अवेयर हैं जहाँ पे आप हैं, या अपनी सोसाइटी से, अपनी कंट्री से। तो मेन उनका मोटिव इंटरव्यू का वो होता है। मान लीजिए उन्होंने आपके सब्जेक्ट से या जीए से या इंग्लिश मैथ से कुछ भी क्वेश्चंस करे और आपने नहीं बता पाया, तो उस बात पे आपके मार्क्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप किस तरीके से वहाँ इंटरव्यू हॉल में एंटर कर रहे हैं, आपका, मान लीजिए आपने क्वेश्चन उन्होंने पूछा लेकिन आपको नहीं आता है, फिर आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया। तो ये सारी चीज़ें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में देखी जाती हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हो गया है, या मान लीजिए आप होपफुल हैं कि आपका मेंस क्वालिफाई हो सकता है, तो जो एक लास्ट स्टेप की आपकी वो बची हुई है, जो आपका लास्ट स्टेप बचा हुआ है, उसमें आपको लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि वो एक थोड़ी सी और मेहनत और आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन कितना है, और फिर से शुरू से पूरी प्रिपरेशन करना आप किसी के लिए भी बहुत टफ है। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपको उसको एकदम अच्छे से ग्रैब करना है। कोई भी लीनियंसी नहीं दिखानी है। एक लास्ट अटेम्प्ट है, एक लास्ट स्टेप है आप कह सकते हैं, तो उसमें आपको एकदम मोर देन 100% देना है। तो ठीक है, जिन बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है या जो होपफुल है उनके लिए तो ये था। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी और भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आएंगी, क्योंकि ये तो मान लीजिए कि पहली या दूसरी जो भी आपके लिए होगी। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर वो कुछ और अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी अपनी प्रिपरेशन ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि क्या है कि जब हमारे पास जॉब नहीं होती है तब हम बस ये सोचते हैं कि मेरे पास बस एक जॉब होनी चाहिए। लेकिन जब हमारी जॉब, हमें कोई भी जॉब मिल जाती है, फिर हम सोचते हैं कि अब मेरे लिए कौन सी जॉब बनी है, क्या मेरे लिए क्या सूटेबल है, तब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई जॉब मिली है और उसमें कहीं कुछ ऐसा है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और आप किसी और जॉब में आपको लगता है कि आप वो चीज़ गेन कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन जॉब के साथ कंटिन्यू करनी चाहिए। और क्योंकि क्या होता है जॉब में, देखिए, एक पर्टिकुलर एज लिमिट है आपकी, फिर एक कह सकते हैं कि लाइफ है, तो हर एक टाइम के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जितनी जल्दी अचीव कर लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए।
और जॉब का क्या है, वो आपको लाइफ टाइम करनी है। आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि नहीं बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम अगर बड़ी प्रॉब्लम लगने लगी आपको, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उसको कंटिन्यू करने के अलावा। तब अपना जॉब स्विच कर सकते हैं, ना आप छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जॉब मिल गई है, वेल एंड गुड, लेकिन क्या हम उस जॉब में कंफर्टेबल हैं, सारी चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो हमको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ें हो गई। अब क्या, अब वो बच्चे जिनका इस साल किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो अब नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ में क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप लोग को अपनी डेली रूटीन में एक एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ भी जो आपको करना पसंद हो, 1 घंटे आधे घंटे की, वो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, देखिए आपने 1 साल कॉन्टिन्यूस तैयारी करी, अगले साल आपको फिर से वही सारी चीज़ें पढ़नी है, उतना ही एफर्ट देना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि थोड़ा सा हमें वो चीज़ बॉर्डम क्रिएट करता है, या हम बहुत मोनोटोनस फील होने लगता है। डेली उठो, फिर वही सब पढ़ने बैठो, फिर सो जाओ, फिर तो वो एक रूटीन जैसा हो जाता है। तो कभी कभी क्या है ना कि एक कोई एक्टिविटी, मान लीजिए आप कहीं घर से आपने वॉक ही ऐड कर ली कि डेली मुझे हाफ एन आवर बाहर जाके वॉक करना है, रोप स्किपिंग करनी है, या कुछ भी है, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, एनीथिंग। तो उससे क्या होता है ना, एक तो आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं कोई भी एक्टिविटी में, तो उससे क्या होता है आपका मतलब एक बॉडी का वो हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। फिर क्या है कि थोड़ा सा आपका वो जो मोनोटोनस हुआ है पढ़ाई करते करते, वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक एक्टिविटी ऐड करने से क्या है ना कि आपका वो जो मन है पढ़ाई को लेके, या सेम चीज़ जो आपको अगले साल फिर कंटिन्यू करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम एक अपने स्टडी रूम में बैठे हुए 2-2 3-3 दिन लगातार पढ़े जा रहे हैं, ना पढ़ाई हो पा रही है, ना और भी कुछ काम हो पा रहा है, तो पूरा फुल लॉस होता है। तो वो वैसे पढ़ाई नहीं करनी है, बीच में अपने आप को ब्रेक देना है, काम करना है, खुद को फ्रेंड से बात करनी है, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व रखना है खुद में। कोई कभी बहुत पूरे वीक पूरे मंथ पढ़ाई चल रही है बहुत स्ट्रिक्टली, तो कोई बीच में जाके मूवी, कोई एक्टिविटी मतलब, या आउटिंग, तो ऐसे खुद को मतलब इंगेज रखना है इन अ पॉजिटिव वे प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेस का माहौल है और एकदम पढ़े जा रहे हैं और एकदम डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वैसे नहीं। इतने स्ट्रिक्ट माहौल में क्या होता है ना कि जब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, तब तक हम जो चीज़ें देखेंगे वो चीज़ें ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। तो कोई मतलब नहीं कि हम किसी चीज़ में टाइम दे रहे हैं और आउटपुट ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, मेन यही था कि आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर, और आपका आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा हो। आप लोग जो जो प्लान कर रहे हैं बिल्कुल सब कुछ अचीव करें, करियर में बहुत ऊपर तक जाएं। और ठीक है, बाकी इस चैनल पे क्वांट के तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते ही रहते हैं एग्जाम्स के बीच में। अभी इधर कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई थी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज थे, बट ठीक है, अब हम फिर से सारे जो भी क्वांट में इस साल पेपर हुए हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो पेपर हम अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, उससे रिलेटेड हम अलग अलग टॉपिक सब कुछ डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को विजिट करिएगा, वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।